के बस का नहीं, और तमगुण शिव जी हमारा संहार कर देता है। तो ये काल भगवान नहीं चाहता कि घर सोई दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर कौन है और वही पत्ते पत्ते कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर क्या बताया है चौथे अध्याय के 30, अपने खाने के लिए अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, इनसे यहाँ व्यवस्थित किया हुआ है, अपना यू बाग लगा रखा है। पूरे श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, 15वें अध्याय के 1, 2, 3 और 4, इन चारों श्लोकों का एक सामूहिक सा अनुवाद दास आपको शॉर्ट में बताता है, संक्षिप्त में, कि इस संसार रूपी वृक्ष की और सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से एक दूसरे में मोह ममता इतनी जकड़ दी जाती है जी। रजगुण ब्रह्मा के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, विवश बाई फोर्स करवाता है। बारे में गीता ज्ञान दाता कहता है कि यहाँ विचार काल में, अर्थात तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में, इस ज्ञान के डिस्कशन में, यानी गीता ज्ञान देते समय मैं पूर्ण रूप से परिचित नहीं हूँ। संसार हुआ था सतलोक में जब परमात्मा ने सारी सृष्टि रच दी थी। इसलिए वो कहता है कि उस तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र रूपी सृष्टि की रचना के विषय में, क्योंकि इसका जन्म भी बाद रंगवा देता है। परमेश्वर स्वयं आते हैं और अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार सभी प्राणी परमात्मा के बारे में जान सके, भ्रमित ज्ञान करवाता है। अपने दूत संत भेज के उल्टा ज्ञान की कथा सुनवाता है। पूरे समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से हम ही करते हैं। अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने सतलोक के विषय में जानकारी देते हैं। इसने हमें बंदी बना करके यहाँ रोक रखा है, हमारी दुर्गति कर रखी है। अब जिस लोक के हम रहने वाले हैं उस देश का वो, उस सतलोक में हमें कितना सुख है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, रहते भी सब जहां बिन साहिब की बंदगी। तुम्हें क्यों नहीं पता लगा? पीछे गए ना आगे गए ना बावड़े। मालिक आता है, हमारा पिता आता है, जो हम गलती से इस काल के जाल में फंसे उनको समझाता है ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है, नहीं ठोर ठिकाना ना। परमात्मा कहते हैं भाई पहले जो चले गए तुम्हें छोड़कर, वो काल ने भ्रमित कर दिए, कहीं के कहीं पटक दिए ठाक है, वो तो वापस आए नहीं। यूं बताने के लिए आगे बहुत बुरी दुर्गति है, और जो रह रहे हैं शेष ये भी चले जाएंगे, ये भी मर जाएंगे। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब ये इतने दुखी हैं हम, जिसकी मृत्यु होगी उसको तो हम सोच लेते हैं मर गया भाई मर गया, कोई बात नहीं, इसका अंतिम संस्कार करो और क्रिया करके फारिग होगी। शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं विचार करो, जैसे वो चले गए वो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन रहेगी वृद्धावस्था, उठा जाना बैठा जा पर इतना फर्क हो जाएगा, चीज भड़क कम हो जाएगी, इतना राहत आपको अवश्य देगा। परमात्मा की भक्ति से राहत मिलेगी। हम रहा करते थे वह ना मृत्यु होती थी ना वृद्धावस्था होती थी। हम उस सुख स्थल को छोड़ और ना मृत्यु का विकल्प यहाँ पर एक ऐसा स्थान है सतलोक, जहाँ उड़कर इस काल के लोक में दुख सतल पर आगे इस काल अपने मूल ठिकाने को इतना भूल गए, अब विश्वास भी नहीं होता कि भगवान खुद आके बताएंगे कि और स्थान है यहाँ इनसे आगे, तो मन मानने को तैयार नहीं होता। काल ये चाहता है कि भूल जाओ उस भगवान को
कहीं ये यहाँ से निकल ना जावे, क्योंकि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको श्राप लगा हुआ है। एक भगवान ने हमें इतना भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया कि हम लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, इसलिए उसने ये अपनी यही सोचे हुए थे हम अभी नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार। परमेश्वर अपने ऊपर ही ये सब उदाहरण दे करके हमें समझाना चाहता है। और कोई कागज में बाकी रह रही तातला गरीबार शेष बचा है, जिस दिन वो कागज पूरे हो जाएंगे, 1 सेकंड ना घर वाले रखे और तो रखेगा कौन। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए, और रहते भी सब जान और बिन परमेश्वर की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज आपने अपना घर, अपना देश, अपने बच्चे अपना ठिकाना मान रखा है कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा ठिकाना है, और कल मृत्यु हो जाती है। अभी तेरे सांस शेष है प्रभु के कागजों में, इसलिए तू कहाँ गए? पुण्यकर्मी स्वर्ग में, पाप किए हैं फिर स्वर्ग में जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर नरक में, और जब नरक वो पाप नरक के जितने भोगने हैं वो भोग पूरे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर पृथ्वी पर गधे की योनि में, गधे की योनि का संस्कार पूरा हुआ, फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते का पूरा हुआ, फिर दूसरे की योनि में। कितने ठोर ठिकाना ना स्वर्ग में ठोर ठिकाना, ना नरक में ठोर ठिकाना, ना मनुष्य जीवन में ठोर ठिकाना, ना देवता रूप में तेरा ठोर ठिकाना, क्योंकि यहाँ तो जन्म और मृत्यु का अटल विधान है। एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती, वहां कोई दुख नहीं, वहां बुढ़ापा नहीं और मृत्यु नहीं। ये 2 दुश्मन है इस प्राणी के। एक तो वृद्धावस्था, सबसे भयंकर दुख है वृद्धावस्था। अब कोई रोग नहीं चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी लौट कर फिर संसार में कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। और जिस परमेश्वर हो गया उसका ट्रीटमेंट हो जा, इलाज है। इस वृद्धावस्था का कोई इलाज नहीं। मैं संसार रूपी वृक्ष के ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त उसी की शरण में हूँ। इस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी ईश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, ये तो संस्कृत है। शाश्वत माने सदा काट के, यानी तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान समझकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज कर कहो। हम उसे सतलोक कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में इसको रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने लोक को स्थान कहो, कि वो कबीर परमात्मा रत धामा सवर ज्योति रत धामासी, वो स्वयं प्रकाशी सतलोक में रहता है, रहने वाला सनातन, सबसे पहले वाला और सदा रहने वाला अविनाशी अचल। और स्थान माने धाम कहो, स्थान कहो, लोक। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक निर्णय दिया है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर सतलोक वासी है, सतलोक वाला है, सतलोक का मालिक है। पुण्यात्मों, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में केवल ओम नाम है, एक ओम नाम है मेरा, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इति ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामन समरण, ये पर्याति तदन देहम स याति परमाम गतिम। यह तो है संस्कृत।
इसका अर्थ ये है कि मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता कहता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो अंतिम श्वास